हरियाली और शांति बनी रहती है। लेकिन इस गांव में एक शख्स है जो अपनी चालाकी और लालच के लिए जाना जाता है। नाम है लाला राम, जो गांव का कबाड़ी वाला है। वह घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीदता है, लेकिन सस्ते में। वह हमेशा गरीबों का फायदा उठाकर खुद का मुनाफा बढ़ाने में लगा रहता है। लाला राम गांव का लालची कबाड़ी वाला, जो हर छोटी से छोटी चीज में अपना फायदा ढूंढता है। लेकिन क्या आपको पता है उसकी लालच उसे कहाँ ले जाएगी? लाला राम गांव के घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीद रहा है। तभी एक घर के बाहर एक गरीब किसान उससे अपने पुराने बर्तन बेचने आता है। लाला राम भाई, ये पुराने बर्तन ले लो, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल बेकार है। चलो 20 रुपए दे देता हूँ। किसान उदास होकर सामान दे देता है और चला जाता है, जबकि लाला राम मन ही मन खुश होकर सोचता है कि इस सामान को वह महंगे दामों में बेचेगा। अरे वाह, इसे तो 200 रुपए में आराम से बेच दूंगा। लाला राम का लालच दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वह गांव के हर घर से सस्ते में सामान इकट्ठा करता है और शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। धीरे धीरे वह गांव में बदनाम होने लगता है, लेकिन लोग मजबूरी में उसी से सामान बेचते हैं। लाला राम बहुत धोखेबाज है। उसने मेरा सारा सामान सस्ते में खरीद लिया और शहर में जाकर महंगे में बेच दिया। लेकिन क्या करें, यहाँ दूसरा कबाड़ी वाला नहीं है। एक दिन लाला राम को एक बड़ा और अनमोल सा दिखने वाला फर्नीचर मिलता है। वह इसे किसी गांव के बूढ़े आदमी से सस्ते में खरीद लेता है, सोचते हुए कि इसे बेचकर वह अमीर बन जाएगा। अब तो मेरा समय आ गया है। ये फर्नीचर मुझे बहुत पैसा देगा। लाला राम उस फर्नीचर को लेकर शहर के बड़े व्यापारी के पास जाता है। वहाँ व्यापारी उसे देखकर बड़ा सौदा करने की बात करता है। ये बहुत कीमती लगता है। इसे सही कीमत पर बेचने के लिए हमें एक विशेषज्ञ की राय लेनी होगी। लाला राम बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब वह बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। लेकिन जैसे ही विशेषज्ञ आता है और उस फर्नीचर की जांच करता है, एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये तो नकली है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लाला राम का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में भय और निराशा छा जाती है। नकली? ये कैसे हो सकता है? तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, निकल जाओ यहाँ से। लाला राम गांव लौट आता है, लेकिन अब उसकी लालच की कहानी गांव में फैल चुकी है। अब कोई भी उससे सामान नहीं बेचता। सब लोग उसकी चालाकी और लालच को जान चुके हैं। लाला राम टूटे हुए सपनों के साथ अपने पुराने ढेर के पास बैठा रहता है। लाला राम ने हमें धोखा दिया, अब हम उससे कुछ भी नहीं बेचेंगे। सिर्फ अपने लालच के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया। अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। लाला राम अपने कबाड़ के ढेर के बीच बैठा पछताता है और अपने किए पर सोचता है, काश मैंने इतना लालच न किया होता। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।